तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का आपको अपने चैनल कुशवाहा स्टडी नंबर चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज की इस क्लास में मैं आपको प्रश्नावली 1 के बी के सवालों को सॉल्व कराऊंगा। तो जो भी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको आज की ये क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के पास शेयर कर दीजिएगा। अगर आपको इस वीडियो में कहीं भी अगर समस्या हो तो आप लोगों को नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करना है। कमेंट करके आपको हमें बताना है कि हमें इस सवाल में दिक्कत है, तो मैं आपको उस सवाल को दोबारा सॉल्व कराऊंगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, प्रश्नावली 1 के बी का पहला सवाल देखेंगे। पहले सवाल में निम्नलिखित पूर्णांकों के योगात्मक प्रतिलोम लिखना है। ये जो पूर्णांक दिए गए हैं, इन दिए गए पूर्णांकों के क्या करना है, योगात्मक प्रतिलोम लिखना है। तो योगात्मक प्रतिलोम कैसे लिखते हैं, जैसे -7 का योगात्मक प्रतिलोम लिखना है। -7 का योगात्मक प्रतिलोम लिखना है। तो जिस संख्या का योगात्मक प्रतिलोम लिखना होता है उस संख्या में -1 से गुणा कर देते हैं तो उस संख्या का योगात्मक प्रतिलोम आ जाता है। जैसे -7 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, -7 का योगात्मक प्रतिलोम होगा +7। इसी प्रकार 0 का योगात्मक प्रतिलोम निकालने के लिए 0 में -1 से गुणा कराएंगे तो 0 का योगात्मक प्रतिलोम 0 आएगा। 1 का योगात्मक प्रतिलोम निकालेंगे, 1 में -1 से गुणा कराएंगे तो 1 का योगात्मक प्रतिलोम क्या आएगा, -1 आएगा। जैसे -a + b, इसका योगात्मक प्रतिलोम निकालना है तो इसमें -a + b में -1 से गुणा कर देंगे। तो अगर माइनस के चिन्ह का 2 बार गुणा होता है तो संख्या क्या की आती है, प्लस की आती है। तो अगर माइनस गुणे माइनस करेंगे तो प्लस होगा, यानी a + b आएगा। -a + b का योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है, a + b। योगात्मक प्रतिलोम या तो आप लोग ऐसे समझ सकते हैं कि योगात्मक प्रतिलोम उसका विपरीत होता है। जैसे -7 का योगात्मक प्रतिलोम +7 होगा, 0 का योगात्मक प्रतिलोम 0 होगा, 1 का योगात्मक प्रतिलोम -1 होगा और -a + b का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, a + b होगा। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको प्रश्न नंबर 2 पर चलना है। प्रश्न नंबर 2 देखेंगे। प्रश्न नंबर 2 में वितरण नियम से इसका मान ज्ञात करना है। वितरण नियम का मतलब एक संख्या को 2 भागों में बांट देना। 32 को 2 भागों में अगर लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 30 + 2 15। इन दोनों संख्याओं के कै में लगा, गुणा में लगा। तो 15 का गुणा 30 में होगा, 15 का गुणा 30 में होगा और 15 का गुणा 2 में होगा। 15 × 2, 15 × 3, 15 × 45 यानी 450 आएगा। 15 × 2, 15 दूनी 30, अगर जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 480। वितरण नियम का मतलब एक संख्या को 2 भागों में बांट देना। एक संख्या को मैंने
दो भागों में बांट दिया और 15 इन दोनों संख्याओं के कै में लगा, गुणा में। तो 15 का गुणा 30 में होगा, 15 का गुणा 2 में होगा। इन दोनों का गुणा करा देना है और जोड़ देना है। जैसे यहाँ पे समझिए, यहाँ पे 15 32 के गुणा में लगा है, यानी 15 का गुणा 32 में होगा। तो मैंने 32 को दो भागों में लिखा है। 32 को मैंने दो भागों में इस प्रकार लिखा, 30 + 2। तो 15 का गुणा अब इन दोनों संख्याओं में होगा, क्योंकि 15 गुणे 32 है। 32 को दो भागों में लिखा है, तो 15 का गुणा इन दोनों संख्याओं में होगा। तो गुणा कर देंगे तो आंसर आ जाएगा ये। या इस प्रकार से कर सकते हैं। वितरण नियम का मतलब, दो संख्या में एक संख्या को दो भागों में बांट दीजिए। जैसे मुझे 15 को दो भागों में लिखना है, तो इसे लिख सकते हैं 10 + 5, क्या लिख सकते हैं 10 + 5 लिख सकते हैं, गुणे 32। अब 32 का गुणा होगा 10 में, 32 का गुणा होगा 10 में। तो 32 धाम 320, 32 गुणे 5 कराएंगे, 5 दूनी 10, 5 × 15, 15 × 1 16। इन दोनों को जोड़ देंगे 0, 6 2 8, 3 1 4, यानी आंसर क्या आएगा 480। तो वितरण नियम में दो संख्या में से एक संख्या को दो भागों में बांट देना है, फिर गुणा करा देंगे तो अलग अलग भागों में ये बट जाएगा, यानी वितरण हो जाएगा। तो इन दोनों को फिर जोड़ देना तो आंसर आ जाएगा। दोस्तों, अब आपको प्रश्न नंबर 3 देखना है। प्रश्न नंबर 3 में दिया गया, धन पूर्णांकों में एक उदाहरण सहित दर्शाइए कि यानी सिद्ध करना है। योग संक्रिया पर योग का वितरण नियम असत्य है, ये सिद्ध करना है। तो योग संक्रिया पर, तो पहले मैं योग संक्रिया लिखता हूँ। योग संक्रिया यानी इस प्रकार से लिखा होगा, 3 4 + 5। आप लोग अपने आप से उदाहरण लिख सकते हैं, या आप लोग ऐसे लिख सकते हैं। योग संक्रिया लिखना है, ऐसे लिख सकते हैं आप लोग, 4 + 5 + 6। ऐसे आगे दो संख्याओं में कोष्टक लगा सकते हैं, या आप लोग पीछे दो संख्याओं में कोष्टक लगा सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, सवाल में कहा है योग संक्रिया पर, तो ये है योग संक्रिया। अब इस पर क्या करना है, योग का वितरण, यानी योग का वितरण करना है। 3 + 4 और 3 + 5। सवाल में योग संक्रिया पर कहा था, तो ये है योग संक्रिया। अब इस पर योग का वितरण, यानी इसका वितरण करना है। 3 + 4 3 + 5, इस प्रकार से आपको वितरण करना है। तो देखिए दोस्तों, अगर दोनों साइड का आंसर बराबर आ जाएगा तो ये सत्य होगा, अन्यथा असत्य होगा। तो देखिए 5 और 4 कितना होता है, 5 4 होता 9 बराबर। 3 और 4 कितना होता 7, और 5 और 3 कितना होता 8। 3 और 9 कितना होता, 3 और 9 होता 12। 7 और 8 कितना होता है 15, यानी दोनों साइड का आंसर बराबर नहीं है। तो यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ से आपको लिख देना है पूरा, योग संक्रिया पर योग का वितरण नियम असत्य है। योग संक्रिया पर योग का वितरण नियम असत्य है, और यही हमें सिद्ध करना था। तो दोस्तों, सिद्ध हो गया। अब आपको सवाल नंबर 4 देखना है। दोस्तों, अब आपको प्रश्न नंबर 4 देखना है। प्रश्न नंबर 4 में ये सिद्ध करना है, पूर्णांकों में योगात्मक नियम
अद्वितीय होता है। तो देखिए दोस्तों, मान लेंगे, माना ए एक पूर्णांक है, ए एक पूर्णांक है तथा बी एक पूर्णांक है। योगात्मक नियम की बात है कि ये सिद्ध करना है कि पूर्णांकों में योगात्मक नियम अद्वितीय होता है। अगर a प्लस बी को जोड़ेंगे तो एक क्या मिलेगा? पूर्णांक ही मिलेगा। अगर b प्लस a को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? एक पूर्णांक ही मिलेगा। अगर a का मान अगर 2 है, अगर b का मान 3 है, तो अगर 2 प्लस 3 को जोड़ेंगे तब क्या मिलेगा? 5 मिलेगा। अगर b प्लस a यानी 3 प्लस 2 को अगर जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? 5 मिलेगा। यानी कह सकते हैं पूर्णांकों में योगात्मक नियम क्या होता है? अद्वितीय होता है। यानी 2 प्रकार से उसका आंसर एक ही आता है। जैसे a का मान अगर 2 है, b का मान 3 है, अगर दोनों को अगर जोड़ेंगे तो एक पूर्णांक मिलेगा। अगर 3 प्लस 2 को अगर जोड़ेंगे तब भी एक पूर्णांक मिलेगा और वही पूर्णांक मिलेगा। जैसे मैं a का मान, पूर्णांक की बात है, माइनस की संख्याएं भी होती हैं। जैसे मैं एक पूर्णांक ले रहा हूँ -4 और एक पूर्णांक मैं ले रहा हूँ 10। अगर तो देखिए दोस्तों, अगर एक संख्या अगर माइनस की है, एक संख्या अगर प्लस की है, अगर इन दोनों को जोड़ा जाएगा तो 10 में से 4 घट जाएगा, 10 में 4 घट जाएगा, 6 आएगा। अगर b प्लस a करेंगे, a का मान क्या है? -4 है, इसको बाहर निकालेंगे, 10 माइनस 4 होगा तो कितना आएगा? 6। यानी अगर 2 पूर्णांकों को अगर जोड़ा जाता है तो आंसर वही आता है। या तो a प्लस b करके जोड़ें या तो b प्लस a करके जोड़ें, पूर्णांक वही आएगा। यानी कह सकते हैं योगात्मक नियम क्या होता है? अद्वितीय होता है। तो यहाँ पे आप लोग लिख दीजिएगा, पूर्णांकों में योगात्मक नियम जो होता है वो क्या होता है? अद्वितीय होता है। तो दोस्तों, ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको सवाल नंबर 5 देखना है। तो दोस्तों, अब आपको सवाल नंबर 5 देखना है। सवाल नंबर 5 में निम्नलिखित संख्याओं में से धन पूर्णांक छांटिए। क्या छांटना? धन पूर्णांक। तो 8 माइनस 6, एक संख्या प्लस की, एक संख्या माइनस की, संख्या घट जाती है, प्लस की संख्या बड़ी है तो प्लस की संख्या आएगी। 8 में से 6 जाएगा 2, यानी ये क्या है? ये है धन पूर्णांक। ये क्या है? ये धन पूर्णांक है। एक संख्या प्लस की, एक संख्या माइनस की, एक संख्या अगर प्लस की होती है, एक संख्या माइनस की होती है तो हमेशा संख्या घट जाती है। तो 2 माइनस 5 क्या आएगा? माइनस का 3 आएगा, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है। 5 में से 2 जाएगा 3। ये क्या? ये एक ऋण पूर्णांक है। क्या ये एक ऋण पूर्णांक है। यहाँ पे 1 में से 3 का भाग देना है और ये धन पूर्णांक है, लेकिन ये पूर्णांक नहीं है। मैं आपको एक वीडियो बना के दूंगा, उसमें मैं आपको बताऊंगा पूर्णांक किसे कहते हैं। 1/3 ये पूर्णांक नहीं है। ये पूर्णांक कैसे नहीं है, मैं ये आपको एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं आपको ये बताऊंगा पूर्णांक कहते किसे हैं। कुछ लोग कहेंगे 1/3 ये धनात्मक संख्या है, ये धन पूर्णांक है। ये धन पूर्णांक नहीं है, क्योंकि जिनको अगर पता होगा कि पूर्णांक किसे कहते हैं तो उनको ये पता होगा कि 1/3 ये पूर्णांक नहीं है। ये पूर्णांक नहीं है, तो ना तो ये धन पूर्णांक ना तो ये ऋण पूर्णांक, इसलिए ये पूर्णांक नहीं है। यहाँ पे माइनस गुणे माइनस
क्या होगा, प्लस 4 गुणे 3 4 3 12। और ये पूर्णांक नहीं है तो ये है क्या, ये मैं आपको अलग से वीडियो मैं आपको बना के दूंगा, उसमें मैं आपको बताऊंगा ये 1/3 है क्या। तो यहाँ पे देखेंगे 8 में अगर 2 से भाग देंगे तो यहाँ पे आएगा 4। ये भी धन पूर्णांक है, ये भी धन पूर्णांक है, और ये भी क्या है, धन पूर्णांक है, धन पूर्णांक है। और यहाँ पे एक संख्या माइनस की, एक संख्या प्लस की, तो अगर एक संख्या अगर माइनस की तो संख्या तो माइनस आएगी। और 5 गुणे 3 5 3 15, यानी क्या आएगा, ऋण पूर्णांक। ये ऋण पूर्णांक है। 5 गुणे 3 5 3 15, ये क्या, धन पूर्णांक है, धन पूर्णांक। तो इतनी आसान ये एक्सरसाइज थी। तो मुझे उम्मीद है आज की ये वीडियो आप लोगों को अच्छे समझ में आ गई होगी। अगर आपको फिर भी किसी भी सवाल में अगर डाउट हो या दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। कमेंट बॉक्स आपके लिए है, कमेंट करने के लिए कमेंट बॉक्स को यूट्यूब ने बनाया है। अगर आपको वीडियो में अगर कहीं पर भी समस्या होती है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख सकते हैं। अगर आपको कहीं पर भी कुछ भी अगर वीडियो में प्रॉब्लम हो तो आप लोग मुझे बता दीजिएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली क्लास की वीडियो में मैं आपको प्रश्नावली 1 के सी के सवालों को सॉल्व कराऊंगा। तो इसी प्रकार मैं आपको रेगुलर यानी डेली वीडियो अपलोड करता रहूँगा। आप लोग घर बैठे अपनी पढ़ाई जारी रखिए। और यदि आप लोग व्हाट्सएप से जुड़ना चाहते हैं तो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया है, तो ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलता हूँ मैं आपसे एक नई वीडियो में। नई वीडियो में मैं आपको प्रश्नावली 1 के सी के सवालों को सॉल्व कराना स्टार्ट करूँगा। तो दोस्तों अपना ख्याल रखिए। टाटा, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।